Hello, so let's read out the questions. Questions say, let dimension of epsilon naught denote the dimensional formula of permittivity of vacuum and mu naught that of permeability of vacuum. Capital M mass, capital L length, and capital T slash time and I electric current. Then, so यहाँ पे बेसिकली हमसे बोला जा रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर बोला जा रहा है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। सो हमें इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि एम एल टी और आई फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पर कूलम्स लॉ का यूज करूँ। द फोर्स एक्साइटिंग बिटवीन द टू चार्जेस F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R का स्क्वायर, जहाँ पर Q1 Q2 चार्जेस होंगे, R डिस्टेंस होगा, 4 pi epsilon naught परमिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम का। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय epsilon naught टाइम्स। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यदि मैं बात करूँ चार्ज, तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो एम्पियर और टाइम इनकी A इंटू टी की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर ए भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किया जाए। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई या फिर ए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए इंटू टी होता है, ये हमें पता है। उसी तरीके से फोर्स को हम केजी मीटर पर सेकंड में यूज करते हैं। केजी के लिए हो जाएगा एम, मीटर के लिए हो जाएगा एम, पर सेकंड स्क्वायर यानी कि टी टू द पावर -2 हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे और आर को मीटर में यूज करते हैं। सो आर स्क्वायर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली एल स्क्वायर। सो इन डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करते हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ 1 इंटू में डायमेंशन ऑफ Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ फोर्स F इंटू में डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर। बाकी 1/4 पाए तो कांस्टेंट है, इसको हम निगलेक्ट करें। करेक्ट। सो देखिए अब डायमेंशन ऑफ अकॉर्डिंग टू मास फॉर्मुलेशन ये क्या हो जाएगा a इंटू में t, फिर उस तरीके से QT के लिए कितना हो जाएगा a इंटू में t डिवाइडेड बाय फोर्स के लिए MLT का -2 और R के लिए L स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी को कंबाइन कर दीजिए न्यूमरेटर में ले जाकर के। सो देखिए m ऊपर जाके क्या हो जाएगा m का इनवर्स, नीचे l है l स्क्वायर है, ऊपर जाके l का -3 हो जाएगा। ऊपर में 2t है, नीचे में t टू द पावर -2 यानी कि t टू द पावर +4 हो जाएगा। अब बचा क्या फिर a, सो a का स्क्वायर हो जाएगा। सो -1 -3 4a, ठीक है m-1 l -3 t4 a का स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो देखिए ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। अब उसी तरीके से हमें म्यू नॉट के लिए फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला हमने लिखा 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके यदि मैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू नॉट लिखूं, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। सो एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमने अभी डिराइव किया, m का -1 l -3 t का 4 एंड करंट का स्क्वायर यानी कि एम्पियर a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ना c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l t इनवर्स, बट चूंकि यहाँ पर c स्क्वायर है सो l का स्क्वायर आ जाएगा और t का पावर -1। अब इसको हम यदि न्यूमरेटर में ले सो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला परमिएबिलिटी
वो कितना मिल जाएगा? देखिए m का इनवर्स ऊपर जाके m का +1 हो जाएगा, फिर l का -3 है, एक +1 कर दिया, l का -2 ऊपर जाके l का +2 हो जाएगा। अब t का 4 है और -2, सॉरी यहाँ पे देखिए l का स्क्वायर है और l का -2, यानी कि l का -1 बच रहा है, उधर जाके +1 हो जाएगा, l का +1। उसी तरीके से t का पावर 4 है, t में से -2 चला गया तो t का पावर 2 बचेगा, ऊपर जाके t का पावर -2 हो जाएगा। अब बाकी जो a है, ठीक है ना, a का स्क्वायर वो ऊपर जाके a का पावर -2 हो जाएगा। सो m1 l1 t m1 l1 t -2 और a का -2, यानी कि ऑप्शन C will become correct. So these are the required answers to this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.